हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन दिस लेक्चर सीरीज ऑफ काइनेमेटिक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट से। इट इज़ डिफाइंड एज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। जैसे कोई कर्व है, कोई भी लाइन है, इस पर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो दोनों के बीच जो मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे एरो देख सकते हो, वेक्टर ए बी जो है, ए बी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम और शॉर्टेज डिस्टेंस है टू पॉइंट्स के बीच। तो ये ऑलवेज क्या होगा कि वेक्टर क्वांटिटी होगा। हम लोग जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी हु हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉलो सब सर्टेन रूल्स ऑफ अलजेब्रा। तो यहाँ पे डायरेक्शन है ए बी, आप देख सकते हो। जो मिनिमम डिस्टेंस कभी भी लेंगे हम लोग, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन में हम लोग मार्क कर सकते हैं कि इधर ए से बी की तरफ अगर पॉइंट कहाँ, कि इन दो पॉइंट के बीच हमें लेना है। ये देयर इज ऑलवेज ए डायरेक्शन एसोसिएटेड विथ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के साथ हमेशा एक डायरेक्शन है वेक्टर क्वांटिटी। इट डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है डिस्प्लेसमेंट में कि ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। ये इनिशियल पॉइंट क्या है इसका ए, और फाइनल पॉइंट क्या है बी। तो बस दोनों के बीच हम लोग को पता करना है। कैसे भी पाथ कुछ भी हो सकता है। सपोज ए और बी ऐसे जाता है, हमको इस बात से मतलब नहीं है पाथ क्या है, इसके ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा हमेशा क्या होगा, ए से बी की तरफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है जो कि इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। सो एक एक एक्चुअली ये मोशन हम लोग वन डायमेंशन ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मैंने वहाँ पे वाई एक्सिस से बनाया है। दिस इज डिफाइंड इन मोशन इन वन डायमेंशन। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, इसके अलॉन्ग एक पॉइंट ए है जिसका पोजीशन क्या है, ओरिजिन से। और लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितना इंपॉर्टेंट है मोशन को डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ओरिजिन, जहाँ से हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं। तो एट पॉइंट ए पोजीशन ए है, और ये यहाँ पे आया, फिर बी, यहाँ पे क्या है पोजीशन x2 है। तो इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हम लोग जानते हैं। यहाँ से यहाँ ए टू बी, फाइनली इनिशियल पॉइंट ए था और फाइनल पॉइंट बी था, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट ए बी का वेक्टर। और ये क्या होगा x2 माइनस x1। ए बी का मॉड क्या होगा x2 माइनस x1। इसको हम लोग ए बी क्या लेंगे, ए बी वेक्टर लेंगे, और क्या होगा x2 माइनस x1 पेंसिल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, और ए बी इक्वल टू यहाँ पे देख सकते हो ओ बी माइनस ओ ए, पोजिशन वेक्टर के रेस्पेक्ट में। इसको और क्लियरली हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन को दिक्कत भी होता है जब एक पॉइंट हमारा पॉजिटिव साइड हो, दूसरा नेगेटिव साइड हो। एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर x1 है, और एक पॉइंट बी है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, इधर एक्स डैश, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है x2। तो फाइनली बॉडी ए से, या पार्टिकल जो भी है ए से बी जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट बताना क्या होगा हम लोग जान रहे हैं। फाइनली ये ए पे है और बी पे आ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए बी। कैसे लिखेंगे इसको, फाइनल क्या है, फाइनल पोजीशन ओ बी है, इनिशियल पोजीशन क्या था ए का, ओ ए है, तो ओ बी माइनस ओ ए। अब इसको थोड़ा वेक्टर से और मोर क्लियरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। वी नो ऑलरेडी देयर इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड दैट इज कॉल्ड आई। सो वी विल कंसिडर यूनिट वेक्टर आई हेयर। आई के अलोंग यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई होता है। तो ओ बी ये क्या है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो क्या होगा यूनिट वेक्टर ओ बी का मैग्नीट्यूड x2 और यूनिट वेक्टर माइनस आई, फिर माइनस साइन यहाँ पे ओ ए मैग्नीट्यूड x1 और यूनिट वेक्टर आई। तो यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, और इसको इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट का इलस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन है। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोग कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और इसको हम लोग मोर क्लियरली जान सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हो, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी। ए और ए एक सेमी सर्कुलर आर्क है, ऑन ए सेमी सर्कुलर पाथ। एक सेमी सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस आर है, ए से बी जा रहा है, इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है। तो हमें इसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पता करना है। तो डिस्टेंस हम लोग जानते हैं टोटल पाथ लेंथ, क्या पाथ ये फॉलो करता है। तो ये इस पाथ को ट्रेवर्स कर रहा है, सेमी सर्कुलर पाथ को। तो पाथ लेंथ क्या होगा, सेमी सर्कुलर का सरकमफ्रेंस होगा, डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ ए बी, सेमी सर्कुलर सरकमफ्रेंस, तो पाई आर, वेरी वेल नोन फॉर अस। अब डिस्प्लेसमेंट हम लोग को पता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट। हमको इस बात से मतलब नहीं है कि पार्टिकल किस पाथ को फॉलो कर रहा है, बस हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखेंगे।
तो इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है। ये क्या है? डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो डायमीटर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट ए फाइनल पॉइंट बी एंड मॉड ऑफ ए बी। ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमको वेक्टर क्वांटिटी में एज ए वेक्टर नहीं लिखना है, इसको हम लोग इसका मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी क्या है? डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ, दैट विल बी 2r। ये 2r होगा। अब एक वेल नोन रिलेशन है दोनों डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, ए बी। तो जब ये बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो इसके पास ये ए से बी जाने का कितना भी हो सकता है, डिफरेंट पाथ पाथ हो सकता है सपोज, बट डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होगा। तो सपोज एक पर्टिकुलर पाथ, इसको 1 मैं बोलूँ, 2, जो भी 3 4, पार्टिकुलर पाथ 1 को फॉलो कर रहा है, ए से भी आया, और यहाँ इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एस क्या होगा? डिस्टेंस, और डी है डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख सकते हो जब ये स्ट्रेट लाइन का पाथ है, क्या सबसे मिनिमम डिस्टेंस है, हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस, बट अदर पाथ जो है वो इससे ज़्यादा हो सकता है। जैसे ये एग्जांपल हम लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं। ए बी डिस्टेंस है और ए बी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो अब देख सकते हो यहाँ पे ए बी पाई आर, और ये क्या है? 2r। तो पाई आर कितना होगा? ये 3.14 r, और ये कितना है? 2r। तो 3.14 r 2r से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग? जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है, उसका इक्वल होता है। सपोज बॉडी के पास एक ही ऑप्शन है जाने का, ए टू बी, और कोई पाथ फॉलो नहीं कर रहा, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ। तो जब बॉडी मिनिमम डिस्टेंस ही चल रहा है ऐसे बी के पीछे चेस्ट लाइन, तो वो भी क्या होगा उस केस में? इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ही हो जाएगा। तो इसलिए डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा भी हो सकता है, उसका इक्वल भी हो सकता है। जब सेम पाथ फॉलो करेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगा, और अगर डिस्टेंस अदर पाथ फॉलो करता है स्ट्रेट लाइन के अलावा, तो उस पाथ में डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसलिए क्या होगा? इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का क्या एक रिलेशन है, ये हम लोग देख सकते हैं। चलिए फर्दर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हम लोग जानेंगे यहाँ से। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन आप लोग को क्वाइट क्लियर होगा, आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा। एवरेज वेलोसिटी डिफाइन एज डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एक बॉडी एक टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है और टाइम इंटरवल कितना लग रहा है, उसको हम लोग डिवाइड कर दें तो हम लोग क्या मिलेगा? एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, एवरेज वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। एवरेज वेलोसिटी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये है एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन। अब इसको मोर क्लियरली इस कर्व से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे मैंने टाइम एक्सिस प्लॉट किया है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे मैंने डिस्प्लेसमेंट प्लॉट किया है एट टाइम। सपोज एक बॉडी इस कर्व को फॉलो कर रहा है, बॉडी का जो मोशन हो रहा है जिस कर्व के अलॉन्ग, वो कर्व दिया हुआ है, वो कर्व हम लोग दिखलाया है फिगर में। इस पाथ को फॉलो कर रहा है, इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा है। आगे हम लोग और ट्रेजेक्ट्री के बारे में जानेंगे अपने अगले वीडियो में बाद में। तो एट टाइम t1 डिस्प्लेसमेंट क्या है? x1। एट टाइम t2 डिस्प्लेसमेंट क्या है? x2। देख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है ओवरऑल? t1 x1 t2 x2। यहाँ पे x1 तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? ये ए से बी। डिस्प्लेसमेंट ए से बी नहीं है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस क्या होगा? डेल एक्स इक्वल टू x2 माइनस x1। और टाइम इंटरवल क्या होगा ए और बी के बीच? यहाँ पे जाने पर t1 और t2 डेल टी, और डेल टी क्या है हमारा? t2 माइनस t1। ये हमारा टाइम डिफरेंस है। तो एवरेज वेलोसिटी के डिफरेंस से क्या हो जाएगा? डेल एक्स बाई डेल टी, डेल्टा एक्स बाई डेल टी। इसको और भी लोग लिख सकते हैं x2 माइनस x1, और टोटल टाइम इंटरवल क्या होगा? डेल टी। इसको भी t2 माइनस t1 लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। एवरेज स्पीड भी एक क्वांटिटी है। ये क्या होता है? पाथ लेंथ बाई टोटल टाइम। ये स्पीड है यहाँ पे, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बॉडी, जितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और जो टाइम लग रहा है, इसलिए टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, इस तरह से हम लोग बता सकते हैं एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज वेलोसिटी हम लोग क्यों निकालते हैं? क्योंकि बॉडी का अलग अलग टाइम में अलग अलग स्पीड होता है। कभी कभी एवरेज पता है आप लोग, किसी भी क्वांटिटी का एवरेज कैसे निकालते हैं? जितने भी क्वांटिटी उसके दिए होते हैं उसको उसके टोटल नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं। बट यहाँ पे हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कितने टाइम है, उससे डिवाइड कर रहे हैं।
तो ये एक तरीका है जब डिस्प्लेसमेंट दो दिया रहे और अलग अलग टाइम इंटरवल हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। अब आते हैं यहाँ पे जहाँ पे हम लोग को ये काफ़ी पॉपुलर है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको हम लोग जानेंगे, इसको एवरेज वेलोसिटी के हेल्प से ही हम लोग जानेंगे। ये क्या होता है पहले इसको मैंने डिफाइन किया। इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। सपोज जब एवरेज वेलोसिटी हम लोग बोल रहे हैं तो वहाँ पे क्या एक टाइम डिफरेंस है, एक टाइम इंटरवल में बताना है वेलोसिटी क्या होगा। बट यहाँ पे एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट या डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट पे, तो जो टाइम गैप है, जो टाइम इंटरवल है वो क्या हो गया यहाँ पे, ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया यहाँ पे। मतलब डेल्टी जो आप टाइम डिफरेंस ले रहे हो वो क्या हो गया, टेंस टू जीरो, बहुत छोटा हो गया। इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट पे होता है। और इट इज एवरेज वेलोसिटी फॉर एन इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी में जो हम लोगों ने टाइम लिया था यहाँ पर डेल एक्स बाई डेल टी इंस्टेंटेनियस के लिए, फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, बहुत छोटा, टेंस टू जीरो, जीरो के करीब हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, इसको हम लोग फर्दर ग्राफ से समझते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका समझने में काफ़ी हमको हेल्प करता है। सेम ग्राफ जो पिछले एवरेज वेलोसिटी को समझने के लिए हमने लिया था। एट टाइम t1 डिस्प्लेसमेंट x1 है, सेकेंड, एट टाइम t1 डिस्प्लेसमेंट x1 है, एट टाइम t2 डिस्प्लेसमेंट x2 है। डेल एक्स डेल टी हम लोग को वेल पता था। हम लोग क्या करना है, टाइम इंटरवल जो यहाँ पे आप देख रहे हो एक t1 और t2, इसको हम लोग को डेल टी को टेंस टू जीरो करना है। व्हेन टाइम इंटरवल टेंस टू जीरो, तो जब t1 और t2 एक दूसरे को अप्रोच करेगा तो कर्व पॉइंट ए और बी भी एक दूसरे को क्या करेगा, यहाँ पे अप्रोच करेगा। यानी ये जो हमारा लाइन है ये कर्व पे शॉर्टर होता जाएगा और फाइनली एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। तो डेल टी जब छोटा होगा तो डेल एक्स भी उस पर डिपेंड कर रहा है, डेल एक्स पे क्या होगा, ये भी छोटा हो जाएगा, ये भी टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो अंडर द कंडीशन डेल टी टेंस टू जीरो एंड डेल एक्स टेंस टू जीरो, भी इंस्टेंटेनियस डिफाइन एज लिमिट, टेक लिमिट एवरेज वेलोसिटी डेल एक्स बाई डेल टी अंडर डेल टी टेंस टू जीरो। तो ये हम लोग क्या करेंगे। अब यहाँ पे आप पता है कैलकुलस में आप लोग को ये चीज़ पढ़े होंगे, जब भी कोई भी क्वांटिटी बहुत छोटा होता है, टेंस टू जीरो होता है, तो उसको हम लोग इनफाइनेटसिमल स्मॉल बोलते हैं और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस। तो डी टी क्या हो जाएगा, डेल टी क्या हो जाएगा डी टी, और डेल एक्स क्या हो जाएगा डी एक्स वेक्टर। तो इस तरह से हम लोग भी इंटेंस को डिफाइन कर सकते हैं। और देख सकते हो जब इधर से पॉइंट ए और इधर से पॉइंट बी अप्रोच करेगा, फाइनली ये कर्व पे एट ए इंस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टाइम, ये हमारा लाइन जो पहले था क्या बन जाएगा, ये टैंजेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है एट पॉइंट पी दिस लाइन बिकम टैंजेंट। सो एट ए पर्टिकुलर टाइम टी, अब देख सकते हो, बता सकते हैं हम लोग जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे है, इधर से कर्व ए और बी क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है फाइनली। तो इसके लिए क्या हो गया, टाइम डिफरेंस छोटा है, डेल टू टेंस टू जीरो है। सो इट इज टैंजेंट टू द कर्व टू ए पर्टिकुलर टाइम। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, जहाँ पे एवरेज वेलोसिटी एक पर्टिकुलर एक फाइनाइट टाइम डिफरेंस के लिए है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट पे है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, और इस पर हम लोग और मोर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस पर, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो के लिए इतना ही, ओके।